हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी को मेरे इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ये मैथ का टॉपिक है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स 9, 11, 10, 10, 11, 9, 10, 10, 10। इससे क्या है कि माध्य, जिसे हम लोग मीन बोलते हैं, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड, परिसर, रेंज, विचरण या प्रसार या प्रसरण या प्रसार या इसी को वेरिएंस कहते हैं। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये जो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, इसके थ्रू से आज हम लोग ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से यहाँ बोला गया है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचरण, विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसको हम लोग निकालने के लिए सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा सा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एग्ज़ाम में क्या है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन के जगह में भले ही डाटा चेंज रहता है, लेकिन इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य, माध्य जो होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालने के लिए मीन, माध्य सबसे पहले हम लोग को निकालना है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसी से हम लोग को मीन निकालना है। तो माध्य मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसका मतलब एवरेज होता है, औसत। ठीक है, औसत फ्रेंड्स, जो गणित में जो औसत होता है, एवरेज, उसी को हम लोग माध्य या तो मीन कहते हैं। तो अगर ये यहाँ पर डाटा जो दिया गया है, इसका अगर यदि मीन निकालने के लिए कहता है या तो माध्य बोलता है, तो इसी को हम लोग एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, डाटा 9, 11, 10, 10, 11, 9, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल यहाँ पर 9 संख्या है। और इसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी संख्या दिया गया सभी को जोड़ना है, उसके बाद टोटल संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल संख्या को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं। 9 और 11, 20, 10, 30, 40 और यहाँ से 20, 60 हो जाएगा, 70, 80, 90। तो टोटल हम लोग के पास 90 आता है फ्रेंड्स। और टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, 9। तो यहाँ टोटल 9 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 10 बार में, तो ये मेरा हो जाएगा 10। इसी को हम लोग माध्य कहते हैं। ठीक है, मीन। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, उसके थ्रू से आज हम लोग जो माध्य होता है कैसे निकाला जाता है। तो माध्य का मतलब ही होता है एवरेज, तो सीधा एवरेज निकालना है, मीन, इसी को मीन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नंबर में माध्यिका। माध्यिका जो है मीडियन, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके उससे हम लोग को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने से पहले क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, माध्यिका मतलब होता है फ्रेंड्स, मीडियन मतलब होता है बीच का जो संख्या है। ठीक है, बीच का जो संख्या है उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। तो बीच का संख्या अगर हम लोग को निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया है डाटा में, ये तो क्या है कि ठीक से अरेंज के रूप में, मतलब अरेंज में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते या घटते क्रम में। तो इस संख्या को सबसे पहला क्या है कि बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना है। तो अगर हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो केवल बढ़ते क्रम में एक बार लिखते हैं, या तो घटते, कोई भी दोनों में से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा हो जाएगा 9, 9 दो बार है 9, 9। उसके फिर 10, 1, 2, 3, 4, 5 बार 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 2 है 11, दो बार मतलब 11 लिखा हुआ है, 1, 2।
तो इस क्वेश्चन जो यहाँ डाटा दिया गया उसको हम लोग क्वेश्चन को क्या किए हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जब संख्या को गिनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल जो 9 संख्या दिया गया फ्रेंड्स। तो अगर इसका बीच का संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और इधर से 1 2 3 4 और इधर से 4, बीच का 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 होगा इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, सीधा इसका आंसर होगा 10। लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 9 टोटल 9 संख्या है, लेकिन 9 के जगह में अगर 10 संख्या रहता है और हम लोग को बीच का संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बीच संख्या कोई एक संख्या नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि बीच का संख्या 2 संख्या होता है। तो अगर 10 संख्या रहता है तो इधर से 5 इधर से 5, तो बीच में क्या बचता है? कुछ नहीं। तो अगर इधर से 4 लेते हैं और इधर से 4 लेते हैं तो बीच का 2 संख्या बचता है। इधर से 4 इधर से 4 8 और बीच का 2 संख्या बचता है। तो दोनों जो संख्या बचता है उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। सपोज बीच का संख्या अगर ये 10 और 10 बचता है तो 10 10 को जोड़ के 2 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 20 बटा 2। तो 20 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उस तरह से फिर मीडियन हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मीडियन निकालना है, तो यहाँ पर 9 संख्या है तो 9 में से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है कि बीच का जो संख्या है ये 10 हम लोग को मिलता है काउंट करने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच का संख्या अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का बीच का संख्या जो है ये 10 है, तो इसी को बोलते हैं मीडियन। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर संख्या जो दिया गया क्वेश्चन में अगर उसमें संख्या टोटल 10 है या तो इवन नंबर में हो या तो ऑड नंबर में तो हम लोग को बीच का संख्या आसान से पता चल जाता है, आसान से। लेकिन अगर दी ऑड संख्या में है, ऑड नंबर में है टोटल संख्या, तो फिर हम लोग को बीच का 2 संख्या को लेना पड़ेगा और उससे फिर हम लोग को एवरेज निकाल के इसका आंसर टिक करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स बहुलक। बहुलक देखते हैं, इसी को हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? जो भी क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुलक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है क्वेश्चन में, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट है, ठीक है, जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ कौन सा संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो अगर 9 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स तो 9 1 या 2, मतलब 1 और 2, 9 जो संख्या है ये 2 बार आया हुआ है। 11 भी 2 बार आया हुआ है। लेकिन अगर 10 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स तो 1 2 3 4 5, 5 बार 10 आया हुआ है। तो यहाँ पर सीधा हम लोग बहुलक जो है 10 आंसर लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, मतलब बहुलक सीधा सीधा 10 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में और क्वेश्चन में क्या होता है कि मीन दिया गया है और मीडियन दिया गया है और आप लोग को मोड निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो मोड कैसे निकालेंगे? तो मोड में इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मोड का एक फार्मूला भी होता है। मोड का एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स बहुलक, बहुलक बराबर होता है मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका यहाँ पर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन और इसको बोलते हैं मीन। यहाँ पर 3 और यहाँ 2, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स बहुलक मोड का, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग फार्मूला को याद भी रखना चाहें फ्रेंड्स तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्यिका और माध्य। यहाँ पर देखना है कि माध्यिका में जो संख्या, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है इसमें ज़्यादा संख्या है, मतलब अधिक संख्या, इसमें शब्द का जो मतलब अक्षर जो है इसमें अधिक है और माध्य में कम है। तो यहाँ पर अधिक जो है 3 है और कम जो है 2 है, तो 3 में से 2 घटाना है, ठीक है। तो मीडियन में मीन घटाएंगे तो हम लोग को इससे बहुलक प्राप्त होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा कि माध्यिका जो है
अगर यदि मीडियन मीडियन दिया गया है 5 और मीन मीन दिया गया है 2 और हम लोग को मोड निकालने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट 3 हो जाएगा और मीडियन मीडियन हो जाता है -2 मोड हो जाता है, तो मोड कितना हो जाएगा 2, यहाँ इंटू रहता है ये सब यहाँ पर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 - 4, यहाँ पर 5 दिया 15 और 4, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो ये हो गया बहुलक। अगर डाटा में क्वेश्चन पूछता है बहुलक तो सीधा जितना बार रिपीट किया है उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक, और अगर क्वेश्चन में पहले से हम लोग को दिया रहता है मीडियन या तो मीन, तो हम लोग इस समय बहुलक का फार्मूला जो होता है उसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट मोड जो बहुलक होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स परिसर, रेंज। रेंज रेंज निकालना है फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले से हम लोग के पास क्वेश्चन दिया गया है डाटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। रेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले रेंज का मतलब समझना है। रेंज का मतलब ही होता है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया था 9, टोटल 9 संख्या दिया गया था, तो जो 9 संख्या दिया गया है फ्रेंड्स उसमें से सबसे जो बड़ा संख्या है और सबसे जो छोटा संख्या है वो दोनों संख्या का डिफरेंस करना है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या, संख्या रिपीट है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, सीधा देखना है कि संख्या सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। अगर देखते हैं 9, 11, 10, यही संख्या सब रिपीट है यहाँ पर, तो 11 सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा 9 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 11 - 9 बराबर 2, यही हो जाएगा सीधा सीधा रेंज, परिसर। ठीक है, और फिर आगे आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स विचरण। विचरण देखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसरण। प्रसरण बोलते हैं या तो प्रसार बोलते हैं, और इसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। तो इसको अगर निकालने के लिए बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास पहले से क्वेश्चन दिया गया है और इससे हम लोग को निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखना है, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस निकालने के लिए कहा जाता है, जिसको हम लोग विचरण कहते हैं, प्रसरण कहते हैं या तो प्रसार कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को माध्य निकालना है, माध्य। ठीक है, मीन, सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना पड़ेगा, और मीन हम लोग सबसे पहले निकाल चुके हैं, लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो हम लोग को मीन निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग तो मीन निकाल चुके हैं, और मीन जब निकाले थे यहाँ पर हम लोग जो माध्य निकाले थे, क्या था, माध्य हम लोग का आया हुआ था एवरेज, उसी को बोलते हैं ना माध्य, तो यहाँ पर 10 आया हुआ था। ठीक है, तो माध्य हम लोग का कितना आया हुआ है 10, तो हम लोग को निकालना है वेरिएंस, विचरण, प्रसरण या तो प्रसार। तो सबसे पहले माध्य निकालना है 10। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि जो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अलग अलग संख्या, क्वेश्चन में टोटल 9 संख्या दिया गया है, 9, 11, 10, 10, 11, 9, 10, 10, 10। ठीक है, टोटल 9 संख्या है। तो क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो हम लोग जो माध्य निकाले हैं, ये जो संख्या मिला हुआ है इसमें से इससे मतलब इसमें से ये जो संख्या है सभी को एक एक करके घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे, मतलब सबसे पहले घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे कितना होगा, एक एक करके सभी को घटाना है। तो 10 में से सबसे पहले 9 को हम लोग घटाते हैं, तो कितना होता है, सबसे पहले घटाते हैं फ्रेंड्स, तो होता है यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर
10 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 10 में से फिर 10 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 10 में 10 घटाएंगे तो 0, और फिर 10 में 10 घटाएंगे तो 0। ये टोटल हम लोग के पास सभी को घटाए हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो मीन था उससे घटाएं हम लोग, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको घटाएं हम लोग एक एक करके। तो 1 -1 0 0 -1 1 0 0 0। अब क्या है फ्रेंड्स, ये जो संख्या जो मिला हुआ है घटाने के बाद, इसको सभी को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पर -1 है, और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, यहाँ भी 0। 1 -1 को स्क्वायर करेंगे, 1 को भी स्क्वायर करेंगे, 0 0, और सभी को जोड़ देंगे। सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ना है। उसके बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स, जोड़ने के बाद टोटल संख्या जो क्वेश्चन में दिया गया है 9 संख्या, तो 9 से हम लोग को भागा दे देना है। 9 से सीधा सीधा हम लोग को भागा दे देना है। तो 1 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 0 0 तो कुछ मतलब नहीं है, फिर लिख देते हैं 0 0। -1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0 0 0, टोटल हो जाएगा 9। जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4, 4/9, ये हो जाएगा टोटल हम लोग का वेरिएंस, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसको इतना लंबा नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट दिमाग में केवल रखना है कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालना है, मीन निकालना है। और जो मीन आएगा, उस जो संख्या आएगा मीन का, उसमें से जो क्वेश्चन वाला संख्या है एक एक करके सभी को घटाना है। और घटाने के बाद संख्या अगर माइनस में भी आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, सभी को स्क्वायर करना है। ठीक है, सभी को स्क्वायर करना है, और फिर जितना संख्या आएगा सभी को जोड़ देना है, बटा भागा करना है टोटल संख्या से। क्वेश्चन में जो संख्या टोटल है 9 है, तो 9 से भागा करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस टोटल को जोड़ेंगे, तो 9 से फिर भागा करेंगे तो हम लोग को 4/9, ये हम लोग का आंसर आएगा टोटल, मतलब वेरिएंस के रूप में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को निकालना है फ्रेंड्स। कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि एक छोटा सा ये, इसको फार्मूला ही समझना है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, ये सीधा सीधा होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का अंडर रूट होता है। ठीक है, और साथ में इसको मोड लगा देते हैं। मोड मतलब वही, माइनस नहीं आना चाहिए हम लोग को। तो यही होता है सीधा डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालने के लिए कहता है तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सीधा सीधा वेरिएंस का अंडर रूट करके मोड कर देना है, और उसी को हम लोग सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो वेरिएंस हम लोग निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, यहीं पर 4/9 पहले से निकाल चुके हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, सीधा डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन का और दिया रहेगा सीधा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना है। दिमाग में रखना होगा कि सबसे पहले हम लोग एवरेज मीन निकालते हैं जिसमें 10 आएगा, और फिर तुरंत उससे हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। जब वेरिएंस हम लोग का आता है तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे अंडर रूट, और यहाँ पर मोड कर देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3, यही होगा ना, यही हो जाएगा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये भी हो गया फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा बच गया, आगे एक बच गया विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको किस तरह निकाला जाता है। विचरण गुणांक यही लिखा हुआ है ना,
विचरण विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक निकालना है फ्रेंड्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सही होता है कोफिशिएंट। ये हम लोग को निकालना है। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको कैसे निकालना है? इसमें सीधा सीधा है फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम लोग को सी भी, ठीक है, सी भी वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग को सीधा लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, और यहाँ इनटू करना है 100 ये परसेंटेज, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है ये हम लोग का परसेंटेज में आता है। विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सबसे पहले दिमाग में रखना है फ्रेंड्स कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये हमेशा परसेंटेज में आंसर इसका आता है, और कोफिशिएंट ऑफ परसेंट का फॉर्मूला ये हो गया, ये फॉर्मूला, इसी को दिमाग में रखना है। तो दिमाग में कैसे रहेगा? इतना लंबा तो नाम अगर याद रखते तो याद नहीं होगा। सी भी याद रखना है, सी भी बराबर एस डी, सी भी बराबर एस डी बटा मीन, मीन मतलब माध्य, और गुना करना है 100%। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इससे, और दिमाग में याद भी रहेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी भी अगर निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रेंड्स हम लोग अभी निकाल चुके हैं 2/3, 2/3 निकाल चुके हैं। ठीक है, और हम लोग को मीन, मीन भी पहले निकाल चुके हैं। एवरेज, मीन वही था ना, एवरेज कितना था? 10 था, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं नीचे में। मीन माध्य होता है, तो मीन लिखना है, उसके बाद यहाँ 100 लिख देना है, फिर परसेंटेज। इसी को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3, 10% हो जाएगा, तो ये 20/3 ये परसेंट हो जाएगा आंसर। आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 2/3 है बटा 10 है, 10 10 यहाँ 100 कट गया, यहाँ 10 आया, तो 2/3, ये भी यहाँ 2/3 हुआ, ये तो 10 तो यहाँ साइड में है, तो 10 को किए यहाँ पर, साथ में इंटू किए 20/3 ये परसेंटेज में। तो ये हुआ फ्रेंड्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीधा इसका आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एक बार इसको फिर से हम लोग रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया डाटा, जिसमें से हम लोग को निकालना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, जिसको हम लोग प्रसरण, प्रसार, मानक विचलन भी, मानक विचलन हो गया, फिर विचरण गुणांक, ये सभी को निकालना है। तो कैसे निकालना है फ्रेंड्स? बहुत ही आसान है। इसके जगह में एग्जाम में हो सकता है कि डाटा चेंज रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर माध्य है, तो माध्य निकालना है मीन, मीन का मतलब सीधा एवरेज होता है। एवरेज तो हम लोग जानते हैं कि टोटल संख्या जो दिया गया उसको जोड़ना है, बटन उसको संख्या से भागा देना है, तो ये हो गया मीन। माध्यिका क्या होता है फ्रेंड्स? माध्यिका होता है टोटल जो संख्या होता है उसका बीच वाला निकालना है, बीच को ही बोलते हैं मीन, मतलब सॉरी मीडियन। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे? उसको संख्या को हम लोग या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और बीच वाला फिर संख्या को लिखते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर संख्या टोटल मतलब इवन नंबर में हो तो फिर बीच का 2 संख्या को लेते हैं और उसका फिर एवरेज निकाल के आंसर निकालते हैं। बहुलक डायरेक्ट होता है फ्रेंड्स। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया डाटा उसमें से जो सबसे बार संख्या आया हुआ है उसी को डायरेक्ट बहुलक बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुलक निकालने के लिए बोलता है, जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि माध्यिका और माध्य दोनों दिया रहता है, और साथ में बोलेगा कि बहुलक निकालना है। तो उस समय ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। और दिमाग में रखने के लिए भी अभी पहले ही हम बता चुके हैं कि मीडियन, 2 मीडियन माइनस 3 मीन। मीडियन यहाँ बड़ा संख्या है तो यहाँ बड़ा होगा 3, और माइनस 2 मीन, यहाँ मीन थोड़ा छोटा है मीडियन से, तो यहाँ 2 लिखना है, बड़ा में छोटा घटाना है। तो फिर वही डाटा को यहाँ पुट करना है, और साथ में हम लोग का आंसर ये हो जाएगा बहुलक। परिसर क्या होता है फ्रेंड्स? रेंज, जो डाटा दिया गया एग्जाम क्वेश्चन में, सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा संख्या का जो डिफरेंस होता है वही हो जाएगा सीधा सीधा रेंज। और वेरिएंस क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना है, उसके बाद ये जो माध्य निकलेगा उसमें से जो क्वेश्चन में जितना भी संख्या दिया गया उसको एक एक करके सभी को घटाना है,
और जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है और साथ में सभी को जोड़ देना है और बटा करना है कितना 9, जो टोटल संख्या क्वेश्चन में दिया है उससे भागा देना है। उसको फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो आता है 4/9, ये हो जाएगा वेरिएंस, विचरण। मानक विचलन क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, वेरिएंस का सीधा अंडर रूट होता है, साथ में मोड रहता है। ये फॉर्मूला है, सीधा दिमाग में रखना है। तो अभी हम लोग निकाल चुके थे पहले से वेरिएंस 4/9, उसी को अंडर रूट किए तो 2/3। मोड का कोई मतलब नहीं यहाँ पर क्योंकि ये संख्या पॉजिटिव में है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है फ्रेंड्स? सीबी, इसमें सीधा दिमाग में रखना है, सीबी बराबर एच डी बटा मीन, एच डी बटा मीन, सीबी बराबर एच डी बटा मीन इंटू 100%। ठीक है, ये हमेशा परसेंटेज में आता है। तो एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, 2/3 बटा करना है 10, क्योंकि पहले से हम लोग निकाल चुके हैं कितना, माध्य, जो मीन है माध्य 10 निकाल चुके थे, इंटू 100% हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 यहाँ 100 कट गया 10, इसको कैलकुलेट किए तो 20/3, ये हुआ परसेंट, और 20/3% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये रहा फ्रेंड्स कंप्लीट माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण या प्रसार, मानक विचलन, विचरण, गुणांक। बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। तो एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आया होगा आप लोग को, अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।